दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ये कहा जा सकता है, India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, the ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, it stands at average growth of 20% annually. So with the highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. There is nothing regional today. If your content has the power, it can quickly become from regional to national to international. We have seen many examples recently how our films have done extremely well. Now, when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 54वें इफ्फी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में इफी की शुरुआत हुई, आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है, इस तरह से पूरी दुनिया में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन हैं। इसी तरह से ही इफी में बहुत सारी जब आपको आगे डिटेल्स दी जाएंगी तो ये कहा जा सकता है पूरे हक के साथ दैट इफी हैज बीन a beacon of cinematic excellence, bringing together the finest talents from both the Indian and the international films industry. इसमें जो 2-3 अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे सत्यजीत रे, जिसको फिल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा इस बार के जो विजेता है उसका नाम तो शायद आप सबको पता है। मैं आपको याद कराऊं, पिछले साल स्पेनिश जो हमारे फिल्म मेकर थे कार्लोस सौरा, उनको अवार्ड दिया गया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर हु इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड सिनेमा एंड हु इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, माइकल डगलस, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सेक्शन हमारा ऐसा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है इंटरनेशनल सेक्शन में, और ये अपने आप में दिखाता है कि इफी के प्रति आकर्षण कैसे दुनिया भर की फिल्मों का बड़ा है। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहां पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
और इस कंटेंट के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स टू द dynamic landscape of the entertainment and the growth of the OTT sector, which stands at close to 28% annually, we have introduced the Best Web Series OTT Award, celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor. And the winners will be given 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपया इनाम भी मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें। बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे, देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत में 2 फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार यहां पर आता है। अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जहां पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स, इसको भी इसमें अवसर मिलेगा। युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है और भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया, तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें। तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट है, इन सबको अवसर मिले, तो उसके लिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। इंक्लूसिविटी की, जब समावेशी होने की हम बात करते हैं, तो हर सेक्टर में बहुत हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने 100 पार किया है मेडल्स में। जहां एशियन गेम्स में 100 पार हुए, तो पैरा एशियन गेम्स में भी 100 पार भारतीय खिलाड़ियों ने किया, 111 मेडल जीते। जब मैं समावेशी की बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पहले कहते थे डिसेबल्ड, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, पहले कहते थे विकलांग, अब कहते दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, सोच बदली है। और सरकार में, भारत सरकार में आपको ये हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा इफी होगा, इसके हमारे जितने सेंटर्स हैं वो इंक्लूसिव होंगे, स्पेशली एबल्ड के लिए वहां पर सुविधाएं होंगी, एक्सेस होगा। और यही नहीं, अगर मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा, पृथुल जी आपको विस्तार में बताएंगे भी इसके बारे में कि कैसे हम लोगों ने जो विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन का प्रावधान कुछ की जगह पे किया है, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज का किया है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको डब करके आपको अलग अलग भाषाओं में सुनने का अवसर भी हमने इसमें दिया है। तो सरकार का जो सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका मनोरंजन भी हमने सुनिश्चित किया है। इसमें एम्बेडेड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस होंगी, साइन लैंग्वेजेस होंगी, और हर फैसिलिटी तक जाने के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
India's audiovisual industry is a champion sector now, offers boundless opportunities for our youth. फिल्म बाजार ये हर साल एक के बाद दूसरे वर्ष और बड़ा होता जा रहा है। आंकड़े आपको अगले प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कि कितना बड़ा हमारा फिल्म बाजार होता जा रहा है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में हम बहुत बल दे रहे हैं। हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट अपनी नई पॉलिसी इंसेंटिव की भी की थी। एवीजीसी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं वो भी किया था और डिजाइनिंग में भी आपने देखा होगा हमने बहुत बदलाव लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद हमने उसकी भूमिका को भी इसमें बढ़ाया है। एक बात मित्रों मैं आप सबसे शेयर जरूर करना चाहूंगा, दुनिया में कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत ने किया है। मैं चंद्रयान मिशन की सफलता की बात नहीं कर रहा, वो तो किया ही है। हमने यहां पर जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उनको